सरपंच जी एवं समस्त ग्रामवासियों एवं जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा प्रणाम। आप लोग को पता होगा कि ऐसे ही बोले, मैं कब ऐसे ही कर रहे माइक कैसे बोले, माइक से बोले आवाज सही ना ना जा रही है हमारी? हाँ हाँ जा रहा है। सभी ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधि जितने आए हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को जानकारी होगा कि एक भूमि सर्वे होने जा रही है जो कि सरकार करवा रही है, ठीक है, जिसमें सरकार सारी रिकॉर्ड को आप लोग के जितने भी जमीन का है दस्तावेज, नक्शा हो, खतियान हो, जो भी रिकॉर्ड है उसको अभी के रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट करने जा रही है। उसी के तहत ये सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है जो कि 2019 से शुरू हुआ है, ठीक है। इसी के तहत एक सरकार ने एक घोषणा की, ठीक है, सभी भूधारियों राजस्व ग्राम मोहम्मदीपुर थाना संख्या 187 अंचल मोदी नगर जिला समस्तीपुर के सभी भूधारियों और लोग एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एटस द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोक्षाक्षाणी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं उनके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों के पैमाइश एवं जांच पड़ताल करने एवं वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या अन्य बाधाओं जैसी आवश्यक हो को हटाने एवं काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा एवं अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को एवं भूखंडों की मोड़ को मिट्टी के स्तंभ देकर सीमांकित कर लें, ठीक है। ये एक बिहार सरकार के द्वारा एक घोषणा आया हुआ है जो कि आप लोग को सूचना दिया गया। इसका मैं मुख्य रूप से एक दो लाइन में मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब आपके क्षेत्र में एक प्रतिनियुक्त आदमी आएंगे, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त आदमी आएंगे विशेष सर्वेक्षण। अब इसको जो है ना हम अपने भाषा ठीक है। ये जो घोषणा था इसका 2-3 वाक्य हम इसका सार क्लियर कर देते हैं। इसका क्या मकसद है? इसमें कहा गया कि एक प्रतिनियुक्त व्यक्ति, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति अमितोष कुमार विशेष सर्वेक्षण अमित के तौर पर आपके क्षेत्र में प्रतिनियुक्त हुए हैं जो कि आपके क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, आपके क्षेत्र में आएंगे, ये विशेष सर्वेक्षण का कार्य करेंगे, ठीक है, सरकार की तरफ से। ये आपके क्षेत्र में आकर के आपके प्लॉट पे आकर के नापी कर सकते हैं, आपसे जमीन का दस्तावेज मांग सकते हैं, ठीक है, और आपसे सहयोग मांग सकते हैं। सहयोग किस प्रकार का कि दस्तावेज दीजिए, किसी अगर प्लॉट को खोजने में, किसी खेसरा को खोजने में दिक्कत हो रही है तो उसमें मदद करिए, और गांव का कोई सीमा होगा निर्धारण किया गया होगा, ठीक है, उसको खोजने में मदद करिएगा। अब ये तो अभी आए हैं और सीमा का निर्धारण 1920 में किया गया है गांव का कैस्टर सर्वे के अनुसार, उस पर आए हम लोग, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका जो गांव का सीमा निर्धारण किया गया उसके लिए कहीं कहीं पे बम्बा दिया हो जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं, आप लोग बम्बा कहते होइएगा, ठीक है। वो अब 1920 में पड़ा है, अभी हम खोजने के लिए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग का सहयोग ये रहेगा, आप लोग के जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, उनका सहयोग ये रहेगा कि उस पॉइंट पे, अब जैसे मान लीजिए कि वहां पे वो पॉइंट है, वो बम्बा गड़ा हुआ है, हम यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको वो पॉइंट हमको नहीं पता चलेगा कि बम्बा वहां पे गड़ा है। लेकिन अनुभवी लोग जो होंगे, जो जानकार लोग होंगे, वो हमको बता देंगे कि नहीं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब मिल तो जाएगा, लेकिन पता चलेगा कि वहां पे जंगल झाड़ बहुत सारा मिट्टी उट्टी से दबा हुआ है, ठीक है, कुछ भी है, बहुत सारा है, तो उसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा, उसको साफ वगैरह करने में हमको मदद करिए, ठीक है। और कहीं फीता वगैरह लगाने में हो जरूरत हो तो आप हमको मदद करिए, ठीक है। और आपके प्लॉट पे जाएंगे तो थोड़ा जांची भी मदद कीजिएगा, और बगल वाले कौन है इसके विषय में भी आप थोड़ा जानकारी दीजिएगा, ये आपका सहयोग रहेगा, ठीक है।
रवि रंजन जी जो अभी आपको बताए, इसमें आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो हमको बताएं। कुछ बात समझे कि नहीं समझे, सो बताएं। नहीं समझे। एक बार और देखिए, रवि रंजन जी ने कहा कि सरकार जो इस सर्वे का काम के लिए नियुक्त किए हैं हम लोगों को, उसमें आपके पंचायत के में अगर हम लोग सर्वे का काम करने के लिए आते हैं तो आपके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा असहयोग नहीं करके सहयोग करना है। कैसा सहयोग? इन्होंने कहा कि अगर टोला मोहल्ला में आपको पता है कि यहाँ पर पहले का पिलर गाड़ा हुआ है सीमा का, इनको अभी नहीं पता चल रहा है, जंगल झाड़ में छुपा हुआ है, अब पिलर 20 साल 50 साल पहले का है, सीमांकन किया हुआ, तो वैसे पिलर को बताने में आप सहयोग करें। और जो भी आपके मान लिया को नापी शुरू किए, तब पता चला कि ये जो खेत है ये गर्भू जी का है, बगल वाले, तब फिर गर्भू जी को भी सूचित कर दीजिए, इनको भी जानकारी दीजिए। जब सब लोग एक दूसरे को सहयोग के दृष्टि से काम कीजिएगा तो इनका काम जल्दी से बढ़ेगा। कहने का माने है कि कोई अवरुद्ध पैदा नहीं करना है। ये जब मन होगा आ सकते हैं, आपके भूखंड पर जा सकते हैं, आपके भूखंड का नापी जोखी कर सकते हैं, उस पर कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा गाइडलाइन सरकार का है। अब आगे का फिर हम लोगों के जो पंचायत के क्या है, अमितोष कुमार जी हैं, वो कि अभी यही बताएंगे। अभी राजकुमार जी ही, रवि जी ही विस्तार से आपको और भी बात बताएंगे। और जैसे जैसे कहीं कोई समस्या होगा तो उसको भी खुल के रखिएगा। जब रखिएगा समस्या को तब ना उसका निदान होगा, और तब उस अनुकूल आप फिर डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था करके रखिएगा अपने जमीन का। इसलिए इनके बोलने के बाद आप अगर कुछ कहना चाहते होंगे तो ऐसे हाथ उठाइएगा, तो हाथ उठाइएगा, इसका माने हुआ कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो उस समस्या को ही जानेंगे और फिर उस पर जवाब देंगे। सबसे पहले तो सभी ग्राम वासियों तथा मुखिया जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका दिए कि कुछ बोलने के लिए। और विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम ये बिहार सरकार के द्वारा जो स्टार्ट की गई है, उसमें टोटल 22 स्टेप से गुजरना है। सबसे पहले तो आपने समझा कि जो सीमांकित करना है, इस गांव या मौजा का जो सीमांकित करना है, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक है। जैसे ट्रांजैक्शन बोला गया, उसको जिसको बोला गया मुस्तकिल पॉइंट या ट्रांजैक्शन, ये सबसे हमें सीमांकित भी करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए ये सब के लिए बारे में बोला गया कि कोई भी भूखंड पे जाएंगे हमारे मतलब कि अमीन साहब, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी को इसमें अवरोध पैदा न करें। दूसरी बात कि अब इसके बाद अब ये सीमांकित जब हो जाएगी गांव की या मौजा की, तो फिर इसके बाद आप लोग का फिर आपसे स्टार्ट होगा किस्तेवारी। किस्तेवारी करने का मतलब होता है कि हम किसी भी प्लॉट पे जाकर जिस रैयत का होगा उससे हम पूछ सकते हैं कि ये आपका प्लॉट है। हम उस समय कागज नहीं मांगेंगे, उस समय कोई भी जज जो है वो आप कागज लेके नहीं आइएगा, आप बस इतना बताइएगा किस्तेवारी के समय कि हम हाँ यहाँ पे है, ये मेरा नाम हुआ और ये मेरा प्लॉट है बस। और उसका बाउंड्री बताइएगा, या तो मेल बना हुआ रहेगा तो मेल से पहचान लेंगे कि हाँ आपने यहाँ से यहाँ तक बोला कि ये मेरा प्लॉट है। इतना करने के बाद जब किस्तेवारी हो जाएगा तो फिर उसके बाद कागजात का जो मतलब कि बोला जाता है कि जब हम दस्तावेज से भी देख लेंगे, जब आप दस्तावेज जमा कीजिएगा और फिर उसके बाद दस्तावेज को हम जब चेक कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको डिजिटलाइजेशन पे चल जाएगा। उससे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले हम लोग करें क्या। तो सबसे पहला है प्रपत्र 2 और एक प्रपत्र 3(1). तो प्रपत्र 2 में है ये फॉर्म है, ये सभी रैयत
अपने अपने भूखंडों का क्या करेंगे, इसमें खेसरा, रैयत का नाम, रकबा, खाता संख्या, चौहद्दी, ये सब की जानकारी इसमें भरेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये प्रपत्र 2 में कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। इसका मतलब ये हुआ कि वो घोषणा कर रहे हैं कि हम अपना जमीन का ब्यौरा इसमें लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है रैयत का नाम, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो एवं पिता का नाम। सबसे पहला बात कि अगर कोई जमीन अगर खतियानी है, मारते खतियानी है, तो उनके 4 भाई होंगे या 3 भाई होंगे, जितने भी है उनके अंश लिखना होगा। और उसके बाद इस रैयत, इसके बाद अस्थाई पता देंगे। अस्थाई पता ये नहीं कि राजस्व ग्राम अगर मोहम्मदीपुर है तो नहीं, वो अपने गांव का देंगे। जैसे कि ये कौन सा टोला, कुर्मी टोला, तो वो कुर्मी टोला मोहम्मदीपुर, कुर्मी टोला नहीं लिखाता है, सीधे लिखाता है मोहम्मदीपुर। ठीक है सर, तो मोहम्मदीपुर ही अगर से लिखाता है तो मोहम्मदीपुर ही दिया जाएगा। उसके बाद आता है चौहद्दी, कि आपके आसपास में उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। उसके बाद आता है खेसरा संख्या, फिर खाता संख्या और कितना जिसमें आपका जमीन है, ये आप दे दीजिएगा। और अगर जमाबंदी संख्या है तो आप जमाबंदी संख्या भी देंगे। हाँ, अब इसके बाद ये तो प्रपत्र 2 है। अब इससे पहले ये बोलना है कि सबसे पहले आप लोग के मन में आएगा कि सर सिर्फ और सिर्फ खतियानी जमीन ही तो नहीं है, यहाँ पे तो केवाला का भी केवाला भी किया हुआ होगा, खतियानी भी जमीन होगा, बदलेल भी जमीन होगा और बहुत तरीके का मतलब जमीन आपके पास होगी। तो सबके से बोला गया कि जब खतियानी जमीन आपका है तो उसमें आपको वंशावली बनाकर देना होगा। वंशावली बनाने के लिए हम लोग सरकार द्वारा प्रपत्र 3(1) दिया गया है, जो कि आपको भर के देना है। ये आपका फॉर्म में प्रपत्र 3(1) वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) दिया गया है। इसमें जो जानकारी है, हम मानते हैं कि आपको इसमें, आप अगर 10 भाई है, 5 भाई है, तो इस फॉर्म में आप भर के नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जो मुखिया जो है, जो हमारे मुखिया होंगे, जैसे कि हमारे पापा या दादा जिंदा है तो हमारे मुखिया है, तो उनके से मतलब कि उनका नाम यहाँ पर जो है वो दे देंगे। और उसके बाद अंचल, जिला, जो मतलब इस पे जरूरत है कि हाँ यहाँ लिख सकते हैं वो लिखेंगे। और वंशावली जो ब्रिज बनती है वो मुखिया जी से या सरपंच के द्वारा जो बनाया जाएगा उसको अटैच कर लेना है। इसके साथ साथ ये अब अगर केवाला कॉपी है तो आपको अगर दूसरा बात है, हेलो, अगर बोला गया कि अगर खतियानी जमीन तो आपके बता दिया गया कैसे कैसे क्या करना है। अब तीसरा चीज क्या है कि बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि वो केवाला कॉपी है, केवाला किया हुआ है, रजिस्ट्री किया हुआ है, तो उसमें क्या किया जाए। तो रजिस्ट्री जब आपका कॉपी होगा उसका आपको छाया प्रति देना होगा। खतियानी को तो भी छाया प्रति देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर केवाला वाला है आपके पास तो वो और जब बोला गया कि अगर आपके पास रजिस्ट्री कॉपी होगी तो आपको रजिस्ट्री का छाया प्रति देना होगा, दाखिल खारिज जो करवाएंगे वो देना होगा और उसके साथ रसीद जो कट रही होगी वो भी देना होगा। और संभव हो तो रसीद आप क्या करेंगे कि करंट वाले देंगे, संभव हो तो। अगर नहीं है, जब से कट रहा है, किसी मान लीजिए 2013 का कटा हुआ होगा, रखा हुआ है, तो वो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे हम। लेकिन अच्छा रहेगा जितने दस्तावेज आप साफ सुथरा दीजिएगा उतना जल्दी आपके काम में सहूलियत होगी। सबसे बड़ा बात यही है कि हमारे जो जितने भी आप लोग हैं वो आप दस्तावेज जितना अच्छा तरीके से दीजिएगा, हमको पहचान करने में उतना ज्यादा सहूलियत होगी और उतना ही जल्दी आपके इस सर्वे का काम में आपका सहयोग उतना ही जल्दी होगा। इसको दो बात आई ना, तो एक आया कि खतियानी जमीन है तो उसमें क्या क्या, एक आया कि केवाला की जमीन है उसमें क्या क्या, तो दोनों को एक बार और बता दीजिए। इस तरह से कि अगर आपका खतियानी जमीन है
उसमें ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। केवाला है, अगर केवाला द्वारा जमीन है तो वो ये है। एक तीसरा और होगा, तीसरा है कि मान लिया कोई नहीं बदलैन है, या तीसरा है कि कोई पर्चा है, बास्किट पर्चा है, तो उस स्थिति में क्या करेगा। तो ये 3 पर मैंने 2 पर तो अभी आपने दिया, इसको थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए। तीसरा जो रैयत देखिए, ये प्रपत्र रूप से जैसे आप लोग को अभी बताया, बहुत सारा मन में एक सवाल होगा, सवाल मैं तुरंत दूर कर देता हूँ। अब इसमें कहा गया कि रैयत का नाम लिखना, ठीक है। अब रैयत का नाम किसका लिखें, जो पेपर में लिखा हुआ है उसका लिखें, या जो अभी दावा करना चाहते हैं उसका नाम लिखें, या जो मर चुके हैं उसका नाम लिखें, किसका नाम लिखें, कंफ्यूजन है। जो दावा कर रहे हैं और जो जीवित है, ठीक है, जो उत्तराधिकारी है उस जमीन के, वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक है, उनका नाम लिखना है। जो जीवित, जो अपने नाम से खतियान बनवाना चाहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो जीवित है, जो अपने नाम से खतियान बनवाना चाहते हैं, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, उनका ही नाम यहाँ पे लिखना है। बेसिकली इस फॉर्म को भरने ही बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि ढंग से भर रहे हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पहला कॉलम में जो है नाम भर देना है। जो जीवित उत्तराधिकारी है, जो दावा कर रहे हैं कि मैं ये जमीन हमारा है, ठीक है, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे और अपना आधार कार्ड का नंबर दे देंगे, ठीक है, निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड का नंबर इसमें देना है निश्चित रूप से, ठीक है। और हो सके तो अगर मोबाइल नंबर संभव है तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए, नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर का अस्थायी पता, जहां पर का ये जमीन है वहां पर का अस्थायी पता आप लिख दीजिए, ठीक है। जमीन का अस्थायी पता कि अपना अस्थायी पता लिख दीजिए, वर्तमान और अस्थायी दोनों लिख दीजिए इसमें, ठीक है, हमको समझ लेंगे, ठीक है, जो हमको जरूरत होगा हम उसमें से निकाल लेंगे। और खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा। अब बहुत मन में जमीन सवाल होगा कि अब खाता संख्या पुराना था, नया था, ठीक है, पेपर में कुछ और है, तो आपके पास अगर नया पुराना दोनों है तो नया पुराना करके दोनों लिख दीजिए, और या नहीं तो आपके पेपर में जो है सिर्फ वही लिख दीजिए, ठीक है, खाता संख्या और खेसरा संख्या। और रकबा जितना पे आप वास कर रहे हैं, जितना आपका है, ठीक है, उतना आपको लिख देना है, या जितना आपके हिस्सेदारी में आया हुआ है उतना इसको लिख देना है, ठीक है। सवाल जवाब पे हर किसी का सवाल करिए, हर किसी का सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। फिर क्या चौहद्दी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप चौहद्दी आप जो पेपर में 20 साल पुराना 50 साल पुराना लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, अभी के अनुसार जो भी चौहद्दी है उसको भर देना, ठीक है। फिर उसके बाद जमीन का किस्म, कैसा जमीन है, पक्का मकान बना हुआ है, झोपड़ी है, खेती कर रहे हैं, पड़ती है, जो भी है, जिस प्रकार का भी है, ठीक है। और एक शेष लगान है, इसको छोड़ देना है, लगान है, ये कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और जमाबंदी संख्या आपके पेपर में लिखा हुआ है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, कोई घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं, ठीक है। ये नहीं कि अब जमाबंदी कॉलम में हमारा खाली रह गया, क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में भर नहीं रखिएगा, जो आ रहा है उसी को भरिएगा, स्पष्ट तरीका से भरिएगा, काटूट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हर किसी के पास ये फोन हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। इसमें आप जो जमीन पर दावा कर रहे हैं, किस प्रकार से दावा कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से दावा कर रहे हैं। जमीन खतियान भी हो सकता है, रजिस्ट्री वाला केवाला भी हो सकता है, पर्चा भी किसी का हो सकता है, बदलेन भी हो सकता है, दान में भी मिला हुआ हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको जमीन प्राप्त हुआ है उसमें आपको लिख देना है, यहाँ पे खतियानी से प्राप्त हुआ है तो खतियानी से लिख देना है, केवाला किया तो केवाला लिख देना है, दान से प्राप्त हुआ तो मतलब जिस प्रकार से भी प्राप्त हुआ है उसमें 10 नंबर कॉलम में आपको लिख देना है। थोड़ा कंफ्यूजन बहुत किसी को हो रहा है, वो कॉलम किसको का है, देखिए ये कॉलम ऐसे ऐसे जो भी खड़ा है वो कॉलम है, हम लोग कॉलम बनाते हैं ना, यही है कॉलम। ये जो सीधा वाला है ना, जितना भी सीधा वाला है इसी कहते हैं कॉलम, ठीक है। 10 नंबर कॉलम में उसको डाल देना। फिर उसके बाद अभियुक्ति कॉलम है, एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जानकारी है जो कि हम लोग को देना चाहिए और इस कॉलम में नहीं फिट हो रहा, इस फॉर्म में फिट नहीं हो रहा, अभियुक्ति नंबर 1 अभियुक्ति है, 11 नंबर कॉलम है, उसमें आपको लिख देना है। जैसे अगर कुछ जमीन पे केस चल रहा है, ठीक है, न्यायालय में केस है या केस का डिसीजन आ चुका है, तो उसमें आपको केस नंबर और किस न्यायालय में केस चल रहा है उसको लिख देना है, और उसका दस्तावेज
उसका कॉपी हमको फॉर्म के साथ लगा के दे देना है। ठीक है, और कोई भी जानकारी आपको लग रहा है ऐसा कुछ देना चाहिए जानकारी, उस अभियुक्ति कॉलम में आपको लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं कि दस्तावेज किस किस प्रकार का इसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब खतियानी जमीन है दादाजी के नाम पर है, मतलब बुजुर्ग के हमारे नाम पे बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग के नाम पे था, अब वो गुजर गए। ठीक है, अभी उनका पोता रह रहा है इस जमीन पे। ठीक है, और मौखिक बंटवारा करके वो रह रहा, तो इतना हो लो, आपका इतना हुआ, आपका इतना हुआ, आपका इतना हुआ, मकान बना करके घेर करके रह रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो फॉर्म भर के दीजिएगा उसमें उसके साथ आपको वंशावली बना के देना पड़ेगा। ठीक है, जो खतियानी में नाम था और जो अभी दावा कर रहे हैं वहां से शुरू कीजिएगा और इस दावादारी के उत्तराधिकारी तक आइएगा, वंशावली बनवा करके सरपंच, मुखिया, नोटरी, जहां से आपको सुविधा हो, जनप्रतिनिधि का, और जो भी आप दीजिएगा वंशावली उसको इसी प्रकार के सभा में अप्रूव करेंगे आप ही लोग से। ठीक है, कि इन्होंने ये वंशावली दिया है, क्या ये सही है? अगर उसमें एक भी किसी ने उंगली उठा दिया तो वो उनका वंशावली रद्द हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज का, जिसका नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 लोग गांव में बैठा करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं कुछ ही करेंगे, आप लोग का उसमें सहमति होगा। ठीक है, वंशावली पे वंशावली को बनवा लिया। और एक बात हमने अभी कहा था कि मौखिक बंटवारा कह के रह रहे हैं, आपको इतना जमीन मिला, आपको इतना जमीन मिला, आपको इतना जमीन मिला, तो क्या करना है उस केस में आपको अभी जो हिस्सेदार हुए हैं आपको बंटवारा नामा बनवा लेना होगा कि हमारे हिस्से में इतने जमीन आया है। ठीक है, ये आपको स्टाम्प पेपर पे लिखवा के देना होगा। मौखिक हम कुछ नहीं करने वाले, किसी का भी मौखिक कुछ नहीं करेंगे, आपको दस्तावेज लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा नामा ये मौखिक हम नहीं मानेंगे। आपके प्लॉट पे जाएंगे और आप कहिए कुंची की ये हमारा है, ये हमारा है, हम मौखिक कुछ नहीं मांगेंगे, हम पेपर मांगेंगे। पेपर आपसे मांगेंगे, प्लॉट को वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्म को हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे की किस्तवारी में हम भेजेंगे। ठीक है, नहीं तो फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, मौखिक कुछ नहीं, सारा में आपको पेपर देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया खतियानी वाली बात। अब केवाला वाली बात आते हैं, रजिस्ट्री किया हुआ बात। रजिस्ट्री किए हुए कोई जैसे जमीन खरीद लिए हैं, 10 साल पहले जमीन खरीद लिए थे, बस केवाला ही करवा के रखे हुए हैं, अरे हमको जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हो गया। नहीं, आपको दाखिल खारिज, मोटेशन, दाखिल खारिज हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नया नाम को जोड़ना दाखिल और पुराने नाम को हटाना खारिज, इसी कहते हैं दाखिल खारिज, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मोटेशन। ठीक है, तो आपको मोटेशन कराना, पब्लिक दाखिल खारिज कराना आवश्यक है। उसका आप आवेदन का कॉपी दाखिल खारिज के लिए अगर करवा लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी, हमको भी परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं करवाए हैं तो आपको दाखिल खारिज करवाना आवेदन आवश्यक है, उसका कॉपी लगाना एकदम जरूरी है। ठीक है, कि हम आवेदन कर चुके हैं, उसका कॉपी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, जब कभी आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाए, मोटेशन कंप्लीट हो जाए, उसका कॉपी आप हमको फोन करके कर दीजिएगा, नंबर देंगे आपको, आप हमको दे दीजिएगा। ठीक है, आपको देना ही होगा। ठीक है, नहीं तो आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है दान किया हुआ जमीन। दान मौखिक भी नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। लिखित में चाहिए हमको कि स्टाम्प पेपर पे कि इन्होंने इसको जिस प्रकार से भी दान में मिला हो आपको देना पड़ेगा। लिखित में स्टाम्प पेपर पे कि इन्होंने इस प्रकार से इन्हें दान दिया, बेटी हो, पुत्री हो, पारिवारिक हो, जिस प्रकार से भी दान किए हो, एकदम लिखित में। ठीक है, लिखित में स्टाम्प पे हमको चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, और अब आता है पर्चा। गैर मजरूबा जमीन का बंदोबस्ती करके सरकार वो किसी को पर्चे देती। ठीक है, अब पर्चा मान लीजिए पिताजी को मिला हुआ है, अब गुजर गए वो, और उनका बेटा उसके ऊपर रह रहा, तो उस केस में आपको वंशावली बना के देना पड़ेगा और पर्चा लाना पड़ेगा, तभी आपके नाम पे होगा। और ये चीज आप लोग को तो अगर पर्चा किसी को मिला होगा तो ये चीज तो ध्यान में होगा ही कि जो बंदोबस्ती किया हुआ जमीन होता है, पर्चा जिसको मिलता है वो बिक्री नहीं होता। ठीक है, बिक्री भी अगर हो रहा है तो वंशज में ही होगा, वंशज से आगे नहीं जाएगा। वो अगर आगे जाएगा तो वो बिहार सरकार के नाम से, अगर आप जैसे ही पेपर लेकर के आइएगा उसको हम बिहार सरकार के नाम से हम कर देंगे। ठीक है, वो आपके वंशज के नाम से होना चाहिए। पर्चा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पर्चे। ठीक है, आपके वंशज को ही मिलेगा, ये नहीं कि किसी दूसरे को, आप उसको बेच नहीं सकते हैं। ये जानकारी दी, आप लोग को जानकारी होगा ही पर्चा के विषय में। और जिस प्रकार का भी जमीन होगा उस प्रकार से इसको हम करेंगे। अब बदलेन होगा तो बदलेन का भी आपको हमको पेपर देने की, मान लीजिए ये जमीन, कुछ जमीन दी है, कुछ जमीन दे दी, ये बदलेन होता है।
ठीक है, उसका भी आपको पर्चा हमको पेपर में लिखित देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, एक थोड़ा मिस कर गए थे बोलने के लिए, वंशावली। वंशावली जो बनेगा उसमें परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, स्त्री और पुरुष, बहन और भाई दोनों, स्त्री पुरुष, अब उसमें भाई है, बहन है, बहुत सारे रिश्ता हो सकता है। ठीक है, हम किसी पास रिश्ते पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसके जो भी वंशज हैं, स्त्री और पुरुष, सभी का वंशावली में दर्ज होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसका स्त्री जनरली नहीं करते हैं दावा, अगर दावा नहीं करते हैं तो उसका आपको लिखवा के देना पड़ेगा कि उस स्त्री से कि हमको इस जमीन में किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। उस स्त्री से, लड़की से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि इस जमीन में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। ठीक है, इस चीज को गौर करके रखिएगा आप लोग। आपत्ति हुआ तो ऐसा ही सवाल लगेगा, उसमें आपत्ति होगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप उनको नहीं कहिएगा कि आप अपने में जानकारी नहीं दी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर लड़की का नाम दे, लड़की अगर है उस परिवार में तो उसका नाम देना है और उससे अनापत्ति पत्र उससे लिखवाना है कि हमको आपके संपत्ति में दावा नहीं करना है, ये आपको लिखवाना है। गुजर गया हो तो गुजर गई तो वो तो मृत्यु हो गया, तब तो फिर उसका तो कोई आपको आपत्ति करने के समय अगर आ जाती है स्त्री, अगर आपत्ति करने के लिए स्त्री आ जाती है, अगर आपत्ति करने के लिए, हाँ, उसका बेटा अगर आ जाता है, कोई भी आ जाए उसके, मतलब कि बेटा भी आ जाए और कहे कि हमारा वो जमीन मेरा भी हिस्सा है खतियानी में, तो फिर उसके बाद आपका जमीन का वहीं पे सर्वे बंद कर दिया। साफ साफ ये सर्वे भर की सर्वे के बाद भी साहब क्या सर्वे तक भी, सर्वे के बाद अब सर्वे के बाद तो भी जजमेंट में भी है। अगर आज आपत्ति उठाई है सर्वे के लिए तो वो कल होके वो भी कह सकती है कि जब जानकारी हो जाएगी तो वो जजमेंट के लिए भी जा सकती है। और सरकार का जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि बहन को भी देना है या भाई जो भी हो उनको भी। तो यही बात है कि आप आपत्ति को लिखवा लीजिएगा कि हाँ ये मेरे जमीन से आपका वास्ता नहीं है, तो वो ज्यादा आपके लिए सहूलियत होगी, आगे भविष्य के लिए भी होगी। सादा पेपर में लिखवाना है, स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर पर। हाँ स्टाम्प अब कितना का ये तो 10 रुपया का भी बना सकते हैं, 100 का स्टाम्प पेपर होता है। 100 रुपया का ऊपर ही रखिए तो ठीक है। हाँ हाँ, और एक चीज और, एक महत्वपूर्ण बात बोलनी थी कि देखिए, अगर एक चीज और है कि जब फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कि वो फिजिकली भर रहे हैं, किसी को हो गया कि वो फिजिकली भरेगा, फिजिकली करने के वजह से फॉर्म किए और भर के सब कोई दे, और कोई सक्षम होंगे जो जानकार होंगे या जो मतलब थोड़ा नेट में चलाने जानते होंगे तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि आप, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमें फिजिकली ही फॉर्म दें और कागजात दें, आप ऑनलाइन भी चला दीजिए। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं आवेदन, और आवेदन का जो पर्ची मिलेगा वो और जो छाया प्रति जो दस्तावेज आप अपलोड किए वो सब दस्तावेज आपको फिजिकली भी देना होगा, और आधार कार्ड उसके साथ और मोबाइल नंबर भी। अब इसके बाद सभी कोई अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका जवाब मिलेगा। एक एक करके सब बोलेंगे और सब कोई सुनेंगे। जिनका जो सवाल होगा तो वो ऐसे हाथ उठा देंगे तो लगेगा कि हाँ ये सवाल करेंगे, तो फिर उस हिसाब से उनको ये जवाब देना। राशन कार्ड के बात होगा। सर चार भाई है तो चारों भाई को फॉर्म भरना पड़ेगा, 4 भाई तो चारों को भरना पड़ेगा फॉर्म। बंटवारा अगर हो गया तो करना ही भरना ही होगा सब लोग। साथ में है सवाल नहीं, वही पूछ रहा हूँ। हमको ये कहना है कि मेरा जमीन सब ऑनलाइन चढ़ा हुआ, ऑनलाइन रसीद कटता तो उसमें भी कुछ करना पड़ेगा। किस प्रकार का जमीन? मेरे परदादा का जमीन। हेलो, अभी जो रसीद कट रहा है किसके नाम से? परदादा के नाम। अभी ये वहाँ पे रहा कौन है?
अभी रह रहे कौन? नहीं है, उनका लड़का का अभी तो अभी रह रहे हैं आप, और रसीद कट रहा आपके पिताजी के नाम, दादाजी के नाम से, ठीक है सर, ठीक है, दादाजी के नाम से क्या है, तो आपको चाहिए कि आपके नाम से हो जाए, और इसी काम के लिए हम लोग यहाँ आए हुए, इसी काम के लिए हम लोग यहाँ आए हुए। आपका खतियानी जमीन है, अभी मैंने बताया खतियानी जमीन है, तो आप वंशावली बनवाइए, बंटवारा नामा बनाइए और ये फॉर्म भर के दीजिए, हम आपके नाम से खतियान दिया। जो खतियान में नाम है वहाँ से शुरू कीजिएगा, और अभी जो दावा कर रहे हैं कहाँ से? खतियान में जो नाम लिखा हुआ है किससे चाहिए थे? अच्छा ये वंशावली जो बनेगा, एक फॉर्मेट है वंशावली, उस फॉर्मेट को भरकर सबसे पहले आप अपने आंगनबाड़ी से साइन कराइए। उसके बाद दूसरा नंबर पर ये फॉर्म है सही, बोले दो सही है, कहाँ सही है, सही बता। इसको पहले अपना वंशावली जहाँ से आपका खतियान शुरू हुआ वहाँ से जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, मतलब अंतिम व्यक्ति जो आप अपने नाम से खतियान बनवाना चाहते हैं वहाँ तक का वंशावली लिख दीजिएगा। उसको सबसे पहले आंगनबाड़ी सत्यापित करेगा, आंगनबाड़ी के बाद वार्ड मेंबर, फिर पंच, फिर चौकीदार, उसके बाद मुखिया जी, तब फिर आएगा पंचायत के जो सचिव होते हैं, वो पंचायत सचिव आपको निर्गत, फाइनल निर्गत साइन करके और निर्गत बड़ा टफ है, 4-5 आदमी का साइन होता है। यही है वंशावली का। सरपंच के यहाँ नहीं जाना हो, सरपंच के यहाँ बाद में जाना हो। अभी तो आपके सरपंच हैं भी नहीं, मृत्यु हो चुकी है, तो उप सरपंच अपने आप उस पावर में आ गए। तो उप सरपंच है ना, क्या नाम है, बास्किट, इनकी पत्नी। तो आपको वंशावली का ये फॉर्म है 4 पन्ने का, हमको पावर नहीं मिला, मिल जाएगा इनको पावर, स्वतः पावर मिल गया और मिल भी जाएगा इनको। हम ब्लॉक में बोल के एक चिट्ठी भी, लेकिन स्वतः जब वो नहीं है तो स्वतः पावर में आ गए। आपको पावर देने की जरूरत नहीं, आप स्वतः पावर में आ गए, कार्य बाधित नहीं हो सकता, आप उस पर लिख के दे सकते हैं। उप सरपंच का यही अर्थ है। हाँ जी, वंशावली बनवाए सरपंच साहब से नया करें, फिर से बनाना करें। और इसके अब विशेष मनीषा तो हो गए जो आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह कानून गो भी इस सभा में उपस्थित हो गए हैं। सर्वप्रथम हम लोग ताली बजाकर तो समझ गए कि वंशावली कैसे बनाना है, तो समझ गए कि वंशावली में लंबा प्रक्रिया है। पहले ये 4 पन्ने का फॉर्मेट होगा, इसको भरना होगा, इस पर आंगनबाड़ी साइन करेंगी, पंच करेगा, वार्ड मेंबर करेंगे, मुखिया जी करेंगे, और उसके बाद ग्राम मुखिया जी के जो सचिव हैं वो फाइनल बना के उप सरपंच साहब ये आपको देंगे। बोलो क्या कितने पड़ता है, फिर आगे का मुखिया जी और प्रश्न कोई आदमी का है, कोई आदमी का और कोई प्रश्न है? अच्छा मुखिया जी
ये बनाएंगे, मनसा बलि बनाएंगे, ब्लॉक भी नहीं जाना पड़ेगा, क्या काम होगा? यही हो जाएगा सर। लेकिन फॉर्म तो 3 पन्ना का है, 4 पन्ना कैसे? वही 3 हो 4 हो, 1 पन्ना और उलट दीजिएगा सर। हमार जो है घर हासिंगपुर मौजे में वो दुकान के किराना देखिए मोहम्मदीपुर मौजे यही में हमार काम हो जाते कि वो वाला में जाए। तो जब सीमांकन होगा, अगर हासिनपुर मौजे में होगा तो उसको हासिनपुर मौजे में आपको देना, और जो मोहम्मदीपुर मौजे में होगा उसको मोहम्मदीपुर मौजे में। लेकिन यहाँ से हो ना जाए नहीं, जो मोहम्मदीपुर का होगा वही मोहम्मदीपुर में होगा। और जो चकजोहरा, मान लिया कि मोहम्मदीपुर हमारा घर है, मोहम्मदीपुर पंचायत में हमारा घर है, और चकजोहरा में मेरा जमीन है, तो इस चकजोहरा पंचायत से माने दुबहा पंचायत से होगा, नहीं बुझे? ये मोहम्मदीपुर पंचायत से नहीं होगा, दूसरे पंचायत से। उस जमीन का सर्वे दुबहा पंचायत से, यही ना सर? और उसमें और है भोला बाबू से जमीन लिखा है मेरे पिता, तो उसमें क्या है जो उसका 1 नंबर का जमीन माने दरभंगा से जो अमीन साहब बोले तो हम मंगाए, तो उसमें दखल दहीने के आधार से खाता खुला है, और उसमें का 1 नंबर का जमीन है। मेरे छोटा बाबू का 71 है, मेरा 72 है, मदन जी का 73 है, छोटू महतो का 74 है। तो इसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए? इनका कहना है हम जो बसे हुए हैं इस जमीन पर कई खाता खेस रहे हैं, और हमारा जो पेपर है उसमें पेपर का आधार है ओनली फॉर दखल, माने जो अभी जो डिविजनल जो सर्वे हुआ 1971 में, उसमें दिया हुआ है कि दखल अशोक साहब या इनके पिताजी का नाम दिया हुआ है उस, और इनके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? और वो जो डिविजनल सर्वे में इनको लिखा हुआ है दखल फलाना, और वो दस्तावेज जो सर तैयारी है वो चंद्रावती देवी का जमीन का नंबर मेरा में भी चढ़ा हुआ है, उनका तो जो नंबर है से है ये, जिसमें अरुण चौधरी हैं लिखाए हुए, लेकिन उनका जमीन का नंबर मेरा में भी चढ़ा है। वो नंबर का डिसीजन तो बैटरी का रखा शांत हो जाइए, शांत सुनिए। आप सभी ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सबके सामने मैं कानून विशेष सर्वेक्षण कानून अंकित कुमार अंचल मोहद्दीनगर का हूँ। आप लोग के सामने विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे अमीन अभितोष कुमार जी बताए होंगे, जो आपके राजस्व ग्राम के मोहम्मदीपुर के अमीन हुए हैं। और इससे संबंधित आप लोग को कई तरह की भांति प्रकार की क्वेश्चन होगी, जिसका जिक्र आप लोग मेरे सामने करेंगे, और जब कोशिश करेंगे कि हम अपने स्तर से आप लोग के समझ में आ जाने योग्य बातें बोल पाएंगे। अगर कुछ जो ना हो पाए हमारे स्तर का चीज़ें, वो हमारे सर बताएंगे। अगर सर के स्तर के भी से भी अगर आगे की बात होगी तो हमारे बंदोबस्त अधिकारी महोदय के द्वारा भी आप लोग बीच में मार्गदर्शन दिया जाएगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन हर एक आदमी के क्रम से लेंगे और उसका जवाब कोशिश करेंगे कि दें। जैसे इनका क्वेश्चन हमारे सर्वे में दखल जी, हमारे एक राम दयाल जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि रिविजनल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे में मेरा पेपर दिया गया कोई नाम से कह रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई पेपर नहीं है, इनका कहना है। तो हम कहेंगे कि ये चीज़ें, इनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई बात नहीं है, आखिर ये क्रय की संपत्ति थी या फिर कैडस्टर सर्वे खतियान की थी, ये चीज़ पहले क्लियरफाई होना चाहिए। क्योंकि भूमि अगर है तो कहीं ना कहीं हम लोग रिविजनल सर्वे को हम लोग समझते हैं कि न्यू है, जिसमें कई लोग को अभी तक संतुष्टि नहीं है, लेकिन एवरेज व्यक्ति हैं हमारे, औसतन सभी लोग को कैडस्टर सर्वे से कोई दोष आरोप नहीं है, दोषारोपण किसी पे नहीं है।
लेकिन डिवीजनल सर्वे में थोड़ा सा असंतुष्टि व्यक्त है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग एक नए प्रक्रिया में आगे विशेष सर्वेक्षण जिसको नए सिरे से कार्य करने में लगे हुए हम लोग हैं। उस पर इनका क्वेश्चन था कि हमारा कैसे होगा, तो हम ये पहले इनका क्वेश्चन को लिए हैं, तो हम सोच पा रहे हैं कि ये देखना होगा हम लोग को कि इनका भूमि जो है किस प्रकार की भूमि है। भूमि सेंस की मकान में है कि धनहर है। अगर धनहर है तो खतिहानी है इनका कि केवाला है, केवाला है। तो केवाला अगर आपके यहाँ पर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो क्या केवाला किए तो जमाबंदी भी कायम करवाए होंगे ना उस समय। बात समझना है, अगर केवाला इन्होंने किया तो जमाबंदी भी कायम करवा लिए होंगे। अगर जमाबंदी कायम हुआ तो मतलब दाखिल खारिज हो गई, मतलब खारिज हो गया, अगला का प्रॉपर्टी इनके नाम पर आ गई। इसी से स्पष्ट हो गया कि इनके नाम पर प्रॉपर्टी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो जमाबंदी होगा हम लोग इनसे लेंगे, जमाबंदी संख्या लेंगे इनसे। उस पर एक बार हम लोग अपना रजिस्टर 2 देखेंगे कि क्या स्थिति है। इनके पास वसीका नहीं होगा तो अगर कोशिश इनको बोला जाएगा कि आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि हमारा पेपर निकल जाए, निबंधन कार्यालय से पेपर निकल जाए। अगर बहुत पुराना होगा तभी नहीं निकलता है, औसतन है कि निकल ही जाएगा। अगर नहीं निकलेगा उस केस में रजिस्टर 2 पे कब से चला रहा है, ये हम लोग एक बार अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अमीन साहब हमारे जो इनके पास रिपोर्ट होगा, रजिस्टर 2 का भी पंजी होगा इनके पास, खतियान का भी कुछ सार होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग को बीच से भी कुछ चीज़ें मिलेगी इनको, जो इन लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, उसके अनुरूप भी फैसला लेना होगा। और कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में फैसला लेना पड़ेगा। राजस्व एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच से भी फैसला लिया जा सकता है, जो सब सम्मति से लिया जाएगा। ऐसा भी कुछ चीज़ें आएंगी, कई सिचुएशन ऐसा भी आएगा, लेकिन बेसिकली पेपर ही ऑल इन ऑल है, पेपर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलेंगे। लेकिन कुछ ग्राउंड सिचुएशन के अनुरूप भी चेंज होगा। ग्राउंड सिचुएशन क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोग को कहीं लड़ाई विवाद में नहीं पड़ना है, कहीं होने भी नहीं देना, कोशिश भी नहीं होना है कि मन में रखना ही नहीं कि झगड़ा झंपटी होना है, कहीं कुछ नहीं होना। ये चीज़ें एकदम दूर रखिएगा। आप लोग प्रॉपर्टी पर कायम हैं, बहुत कम ही प्रॉपर्टी ऐसा होगा, 5% 10% ही होगा जिसमें कि कोई विवाद उत्पन्न होगा, लेकिन 90% कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण जोत होगा। उम्मीद करते हैं कि शांति% जोत होगा, शांतिपूर्वक होगा, ठीक है। उसके लिए जो 10% होंगे उसके लिए हम लोग के पास आपत्ति आएगी, हम लोग भी उसको एक बार एनालिसिस करेंगे। बीच बीच में जरूरत पड़ेगा तो आप लोग से 5 सदस्य भी मनोनीत करेंगे, मुखिया जी भी हमारे रहेंगे और जनता से भी कुछ लोग सदस्य रहेंगे हमारे। ऐसा नहीं कि मुखिया जी कह दिए वही, हम लोग सर्वसम्मति से सदस्य बनाएंगे, ऐसा भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी। एक वंशावली भी निर्माण होगा आप ही लोग के बीच। जिस टाइप से आज ग्राम सभा करके बताया जा रहा है विशेष सेशन की प्रक्रिया, इसी बीच में एक वंशावली भी हम लोग बनाएंगे आप ही लोग के बीच में। किश्तवार भी अगर होगा तो उस ग्राम सभा करके ही बता दिया जाएगा कि कितने तारीख से ग्राम किश्तवार भी करेंगे। किश्तवार में ये लोग स्थल पे जाएंगे आपके यहाँ, टुकड़े टुकड़े में पूछेंगे ये व्यक्ति प्लॉट किनका है, मौखिक रूप से बताना होगा। उसमें दस्तावेज नहीं लेके जाना, दस्तावेज की मांग नहीं करेंगे स्थल पर, केवल प्रॉपर्टी का पूछेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को जमीन का कागज भी देना होगा हार्ड कॉपी में, जो हार्ड कॉपी आप लोग एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, खाना पूरी तरह में दिखाना होगा। लेकिन अभी आप लोग क्या कीजिएगा कि ऑनलाइन रूप से प्रपत्र 2 एक भरने का कॉलम आ रहा है, जो साइबर कैफे से, चाहे आप लोग अपने गांव में कहीं पे शायद कंप्यूटर होगा, या आप लोग के बीच में भी मुखिया जी के यहाँ भी अगर अवेलेबल हो, कहीं तो आप लोग अवेलेबल तो वहाँ से कर दीजिएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी आपको खानापुरी की प्रक्रिया में दिखाना होगा। और इन क्या है आपके पास पेपर, कहीं कोई फर्जी चीज़ तो बना के नहीं रखे, उसमें प्रतीत हो जाएगा इन लोग को कि क्या चीज़ें हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वो हम लोग भी देखेंगे, आपत्ति में हम लोग सुधार करेंगे, कहाँ गलतियाँ हो रही है। जो गलतियाँ आएंगी हमारे समझ में आएंगे, कानूनगो साहब के समझ में आएंगे, उसको हम लोग सुधार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो स्थल बता देंगे वो उनके नाम से सर्वे हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मन में जान लीजिएगा कि स्थल पे जब किश्तवार क्रम में पूछेंगे तो आप लोग को लगेगा कि नहीं सर्वे ही हो गया, ऐसा नहीं दिमाग में रखिएगा। एक स्थल पे जब आएंगे तो ये इनको बताइएगा प्रियपूर्वक से कि ये ज़मीन इनका है, ये हमारे चाचा का है, ये हमारा है, लेकिन सभी प्लॉट का बताइएगा आप लोग। ये कोशिश हम करते हैं। अगर बाहर भी चाचा भैया होंगे तो उनका प्रॉपर्टी बता दीजिएगा कि उनका है, ये उनका है, लेकिन एक एक केस का बताइएगा। ये चीज़ें जहाँ डिस्प्यूटेड आएगा ये लिख लेंगे, ये प्लॉट पे यहाँ पे विवाद आया ये लिख के लेके आएंगे, लेकिन वहाँ पे झगड़ा नहीं करना है आप लोग को, केवल दखल बताना है, जोत बताना है। प्रॉपर्टी पे कागज तो आप लोग दीजिएगा ही, हो सके आपको संतुष्ट नहीं होंगे भैया जोत रहे होंगे तो, लेकिन कागज में शांतिपूर्वक दीजिएगा, स्थल पर नहीं झगड़ा करना है। क्योंकि जब कागज दिएगा तो हम लोग उसको रोकेंगे, बुलाएंगे ना भाई सेकंड पार्टी को। अगर दावा कीजिएगा कि ये चीज़ें, तो प्रतिवादी भी तो बनेंगे कोई। तो इसलिए शांतिपूर्वक आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारे सर्वे की प्रक्रिया में आप लोग सहयोग कीजिएगा। और आगे क्वेश्चन किन्हीं को है तो और कोई सवाल है किन्हीं का? जैसे कि
2015 में या 17 में जमीन के वाला लिया गया जी। तो अभी तक जो है सो सर्वे नहीं हुई है, दाखिल खारिज नहीं हुई। दाखिल खारिज के लिए जब ऑनलाइन किया जाता है तो उसमें लिखता है जो पहले परिमार्जन कराइए, ठीक है। तो परिमार्जन में तो समय लगती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना अब पड़ेगा? हम बता रहे हैं, आप लोग अपने प्रोसेस में तो आ गए, आप परिमार्जन कर दिए होंगे, जो भी प्रोसेस है जमाबंदी का खारिज कराने का आपने प्रोसेस कर दिया। आप प्रोसेस की छाया प्रति हमारे पास लगा दीजिएगा, हम लोग कर्मचारी से पूछेंगे ना भाई ये चीज हो गया, वही मिलेगा कहाँ? वही मिलेगा ना। आप परिमार्जन आपने परिमार्जन के लिए जो अप्लाई अप्लाई किया किया है, प्रोसीडिंग पेपर आप लिख लगाइएगा। दीजिएगा कि प्रोसेस परिमार्जिन के प्रोसेस में आप प्रोसेस और वो वाला कागज पेपर- लगा दीजिए। आप प्रोसेस वाला पेपर तो हमारे प्रूफ में रखिएगा ना कि हाँ भाई हमने प्रोसेस में लगा दिए हैं। जिनका भी हमारे पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो प्रोसेस में दिखाइएगा ना हमको कि हाँ भाई, तब ना हम लोग उनका भी देखेंगे पेपर आया हुआ आपके पास सीओ साहब के। हम लोग के समझ में सारे लोग हर एक बीच में हम लोग भी आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हल्का कर्मचारी को सीओ साहब के जो जमीन के मालिक पूर्व में सीओ साहब ही रहे हैं, तो उनके जो जरूरत पड़ेगा तो उनसे भी पूछेंगे कहाँ ये फंसा हुआ, क्यों फंसा हुआ, तभी ना हम लोग आगे में फैसला करेंगे कि हाँ भाई कहाँ इनका जमीन में क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए आप लोग अपना प्रोसेस वाइज पेपर दिखाइएगा, बस यही कहना चाहते हैं। आगे बोलिए। जो रिजेक्ट कर दिया और किन्हीं आदमी का कोई सवाल है? किंतु परंतु तो होगा ना, कुछ तो लगा होगा, तभी तो reject किए होंगे। आप अपना किंतु परंतु हटा कर फिर से प्रोसीडिंग कीजिए। कहने या फंसने का ऑनलाइन तक हमारे समझ proceeding रहना चाहिए। हमारे समझ से proceeding रहना। ठीक है, अब आप इस ग्राम सभा की कार्रवाई में सर हमारे 2 लाइन बोलेंगे, ठीक है। अतः सबको फिर से प्रणाम। दखल पर सर्वे होता है कि मान लियो कि जो हिस्सेदारी सर्वे होता है? अब क्वेश्चन क्या है? दखल के साथ हाँ, की भाषा को नहीं जैसे आपका दखल है, आपके पटीदार का भी दखल है, एक और पटीदार है उनका भी दखल है, तब आप अगर अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपके दादाजी का जमीन था तब ना आपको मिला है और आपके और करीब को भी मिला है, तो एक दादाजी से और आप तक एक उसमें वंशावली लगाना होगा, एक वंशावली लगाना होगा। और दूसरा आप दोनों का जो पटबंदी है उसको आप बैठ के एक नन जुडिशियरी पर 100 रुपया के नन जुडिशियरी पर आपस में बंटवारा करके लगा दीजिए, सब आदमी के अलग अलग खतियान बन जाएगा, एकदम पक्का। तब ज्वाइंट खुलेगा। अगर एक सवाल इनका आता है कि मान लिया कि अगर तीन भाई, कोई भाई एक सेकंड थोड़ा सुनिए, भाई में बनाव नहीं, लेकिन वो बराबर पकड़े हुए, या बराबर या दूर एक ज्यादा कम पकड़े हुए, तो जो ज्यादा पकड़े हुए हैं वो नहीं चाह रहा है नन जुडिशियरी पर आपस में बंटवारा करना, उस परिस्थिति में क्या? आपत्ति आएगा ना हमारे समझ में, आपत्ति करेंगे ना। हाँ। उस क्रम में हम लोग भी कुछ आदेश करेंगे, रोकेंगे जरूर रोकेंगे उस केस में। तो आगे प्रोसीडिंग में बता ही दें कि हमारे समझ में आपत्ति है, प्रतिवादी करेंगे, बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। जहाँ लीगली अगर आप अगर लीगल प्रोसेस नहीं आना चाहते तो आप एक आपत्ति पत्र दायर करेंगे, और जब आपत्ति पत्र दायर करेंगे तो जो ये पदाधिकारी हैं या अमीन साहब हैं ये उसको आपत्ति का निष्पादन देखेंगे, जो सच्चाई होगा वो अपना ऑर्डर, तब वो अपना ऑर्डर संधारित करेंगे और वो ऑर्डर के आधार पर आपका दोनों का साइन होगा ऑर्डर पे, जो ऑर्डर शीट पे जो भी रहेंगे आप लोग कि जैसे ही परिवाद होगा आप जैसे ही विरोध करेंगे, मान लिया कि हम आपके फैसला तो इनका होगा ना, लोग सहमति पत्र दीजिएगा ना। वो एक जब उस केस में नहीं करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। अगर सहमति पत्र दे देंगे, सहमति पत्र तीनों पहले से आए हमको तो कोई आरोप है ही नहीं। अगर उनको लिख के दीजिए पता मुँह कर बंटवारा नियम है कि पहले चारों गाँव जो है उसका
सीमांकन कर लेना है और उसके बाद या पूर्व से सीमांकन है तो उसकी जांच कर लेना है, उसको देख लेना है, उसको पक्का पिलर कर देना है। अब उसके बाद भंडार कोण से, जैसे आपका भंडार कोण शुरू होगा चकमधु जो बेचियागी मतलब दो ही रेवन्यू विलेज है तो आपके पास दो ही रेवन्यू विलेज है, एक है मोहम्मदीपुर और दूसरा है चकमधु बेचियागी। तो वहीं से शुरू होगा, आज शुरू होगा और उसके बाद जैसे जैसे कैंप हर जगह लगेगा। ये कैंप का लगाने का काम करने का काम इन लोगों का है। ये अभी 17 अमीन यहाँ आए हैं, 17 अमीन प्लस 4-5 पदाधिकारी और इस आपके प्लॉट पर ही स्वतः जाएगा। आपको वहाँ जाना है पहले दिन। हाँ देखिए, जो भी खतियानी जमीन है, ठीक है, तो जिनके नाम से खतियान में जिनका नाम दर्ज है वहाँ से वंशावली बनेगी, ठीक है। और जितना लोग जिंदा है उनके नाम तक आएगा, ठीक है। और सारा जो 69 वाला जो सर्वे हुआ नया वाला, हाँ। अच्छा, तो उसको देखा जाएगा। मेन पुराने से ही पकड़ेंगे हम, जड़ जो है वहीं से पकड़ेंगे। नया वाला जो बना है तो पुराने से न पकड़ के बनाए हैं। अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब आपका औलाद जिंदा है। आप जिंदा है तभी तो आपका औलाद जिंदा है, आप ही से न बना है वो। तो उसी तरह जो कैडेस्ट्रल हुआ है पुराना वाला, उसी से रिविजनल बना है, लेकिन कुछ गलती हुआ है, लोग लापरवाही किया है, चाहे अधिकारी लोग भी गड़बड़ के, जो भी है। उस टाइम ऑफलाइन का जमाना था, मोबाइल तो था नहीं। अमीन लोग क्या लिख दिया, आप फोन करके पूछे नहीं। आप तो बैठे बैठे ना घर से पूछ ले रहे हैं, अमीन जी कब आइएगा, क्या हुआ, मेरा एंट्रिया हुआ कि नहीं हुआ। उस टाइम तो कोई पूछता नहीं था, मोबाइल था नहीं। लोग भी थोड़ा उतना, अब सब कोई पढ़ा लिखा है, सब कोई साइन कर ले रहा है। पहले था नहीं, वो अमीन का लिख दिया उसको पढ़ाएगा ही नहीं, उसके सामने नाम बदल दिया, उसको पता नहीं चला। ऐसे भी हुआ है, जहाँ अंगूठा लगवा दिया, नाम चेंज करवा दिया। तो ये अब थोड़े होगा। आप तो पढ़े लिखे, अपना नाम देख लीजिएगा। आपके पास जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रमाण है, उसको इकट्ठा कीजिए। लगान रसीद एकदम कंपलसरी है, जरूरी है। खतियानी जो जमीन है उसका आपको वंशावली पहले बनवाना पड़ेगा। और जितना भाई लोग है, जितना फरकाइन है, उसका बंटवारा सूट अगर आप दीजिएगा, एक बंटवारा पत्र दीजिएगा, स्टाम्प पे, सुनिए, स्टाम्प पे दीजिएगा, नोटरी से 100 रुपये के स्टाम्प पे। तो आपका बंटवारा सूट वहाँ अगर उसमें दर्ज रहेगा कि हाँ इस भाई को ये मिला, खाता कैसे रहा, इस भाई को ये मिला, इस भाई, और सब भाई साइन करेगा, तब सबके नाम से कर देंगे। अगर कोई भाई अगर नहीं कर रहा है तो ज्वाइंट खाता खुलेगा, जैसे बैंक में खुलता है पति या पत्नी का, तो दोनों पैसा निकालेगा। तो उसी तरह हो जाएगा, अधवेसड़ा वो काम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कराना है तो सब भाई का साइन चाहिए। उसके बाद सुनिए, बता रहे हैं, जो विवाद है, अगर भाई, सुनिए एक मिनट बता, सब समझ उसी में आ जाएगा। एक बार सुन लीजिए, बोलिए। पहले हमसे सुन लीजिए, मुखिया जी तो आपके अपने हैं, तो हमेशा रहेंगे। बिरजू जी बोलिए, बोलिए बिरजू जी। ऑनलाइन पर टाइटल गड़बड़ हो चुका है और बंदोबस्ती पर्चा मिला हुआ है, बंदोबस्ती पर्चा मिला है ना? कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है बंदोबस्ती पर्चा? जिला से? हाँ, तो वो आपका होगा, वो अपना दीजिए, वो कागज दीजिए। आपके नाम से मिला है? हाँ, वंशावली बनाइए, तब वंशावली बनाइए। कोई बात नहीं है, जहाँ से स्वर्गीय करके वहाँ से देखिए, जिसके नाम से पेपर था वहाँ से वंशावली बनाना पड़ेगा, और जिसके नाम से करना है लास्ट उसका नाम रहेगा। बंदोबस्ती वाला ना? हाँ हाँ,
वहाँ रिकॉर्ड में राय कर दिया है राम तो ठीक है, राम को राय कर। अच्छा तो हो जाएगा, रिकॉर्ड में हम लोग देख लेंगे। आप जो है उसमें एक जो जहाँ गड़बड़ हुआ है आप किससे जमीन लिखवाए हैं ये भी दिखाना पड़ेगा आपको। किससे जमीन लिए हैं उसका भी साक्षात देना पड़ेगा ताकि हम उससे पकड़ेंगे। आपके पिताजी मान लीजिए आपके नाम में गलती लिखा गया हो, आपका पिताजी का नाम सही है? हाँ सही है ना। ऑनलाइन से मतलब नहीं, अब नया ऑनलाइन हम न करेंगे, सब ऑनलाइन सब कैंसिल होगा। देखिए ज्यादातर जो केवाला वाला जमीन है केवाला वाला जमीन है, सुनिए ना बता रहा है, उसका दाखिल खारिज चाहिए, आपका नहीं है ना, वो आप ही का नहीं है, आपका कहीं थोड़ा सा विवाद है उसको पकड़ेंगे। हो सकता है आप जिससे लिखवाए हैं वहाँ प्रॉब्लम हो। पहले सुनिए, वो बात का बात है, मैंने जो लिखवाए हैं जमीन वो अपना दाखिल खारिज करा ले, 1 महीना का समय है, 10 दिन 20 दिन में अपना कराएं, नहीं होगा तो उसका भी समाधान होगा। और जो खतियानी जमीन है तो वंशावली बनाए लो, आप बंटवारा सूट बनाए लो, बंटवारा सूट स्टाम्प पे नोटरी से बनेगा अनुमंडल से। ये जो वंशावली है मुखिया जी बना देंगे। अब उस सब दीजिएगा तो अलग अलग खाता हो जाएगा, अगर सब भाई सहमति से नहीं देगा तो ज्वाइंट खाता तो अब पता है ना किसके नाम से था, खतियानी जमीन किसके नाम से था, नाम पता है ना। 1 रुपया किसी को नहीं देगा, नाम भर के दीजिए। कभी किसी काम में पैसा लगता है पैसा बतियाता है, किसी काम में पैसा लगता है जो पैसा बतियाता है। गया जमाना पैसा वाला, गया जमाना पैसा वाला, समझ 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा वंशावली बनाने में। अगर 1 रुपया कोई वाला अगर आपका विवाद नहीं है, ठीक है, विवाद है तो पुराने से पकड़ेंगे। हाँ मांगेगा तो हमको बताइए। हाँ जड़ से पकड़ेंगे वंशावल तो अपना अपने बना कर लोग देगा, पंचायत के आदमी देगा वो है ना, खाली साइन ना कोई वंशावल तो हो हमारा तू बना दो, हमारा तू बना दो, अपना स्वयं वंशावली बना कर दो। फैसला मिला है ना, क्या मिला किसी के पक्ष में मिला होगा ना, तो जिसके पक्ष में मिला है उसका नाम होगा। अब आज की सभा यहाँ समाप्त की जाती है। 1 सेकंड आप देख लीजिएगा, हम लोग दाखिल खारिज के रुपया जाके मंत्री से पूछिए, जिसको वोट देते हैं वहाँ 25 लाख रुपया लेता है सीओ का ट्रांसफर में, उससे पूछिए जाके। मुखिया से क्यों पूछते हैं? सीओ का ट्रांसफर मुखिया करता है, जो हमसे हमारा जो बस में है उसी अगर 1 रुपया कोई मांगे तो हम 25 लाख, जिस सरकार को आप बनाते हैं ना उस सरकार में 25 लाख रुपया फिक्स है और सीओ ट्रांसफर करा के आता है 25 लाख रुपया देके, इसलिए आपको दाखिल खारिज